हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, हमने आपको हिंदी व्याकरण में पहले 4 पाठ करा दिए हैं। आज हम पाठ संख्या 7, जिसका नाम है शब्द भंडार, इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 7, जो कि हमारी पेज संख्या 31 पर है। तो जैसे कि बच्चों हम आ गए हैं पेज संख्या 31 पर। पाठ का नाम है शब्द भंडार। सबसे पहले इसमें जो मुख्य बिंदु है वो है समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इनके 2 नाम होते हैं, पर्यायवाची और समानार्थी। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, किंतु इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर सदैव नहीं किया जा सकता, अर्थात हमेशा नहीं किया जा सकता। अतः इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यहाँ पर समानार्थी या पर्यायवाची शब्द की परिभाषा दी गई है। एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है आँख का। आँख को हम और क्या क्या कह सकते हैं? नाक, आँख को बोल सकते हैं हम नयन, लोचन, दृश्य, नेत्र। इसी प्रकार यहाँ पर अगला चित्र है कमल। कमल को हम क्या कह सकते हैं? जलज, पंकज, नीरज और वारिज। यहाँ पर हमने कुछ कार्य आपको पहले भी लिखाया था बच्चों। समानार्थी कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ये हमने आँख से लेकर उत्सव तक के पर्यायवाची आपको लिखवाए थे सभी बच्चों को। आपको ये लिखने का कार्य यहीं तक का ही करना है। अभी आगे के आपको नहीं लिखवाए जाएंगे, पढ़ सकते हो आप, लेकिन कॉपी में जो आपको लिखने हैं आपको आँख से लेकर उत्सव तक के लिखने हैं, क्योंकि हम इसको पूरे सेशन के दौरान थोड़ा थोड़ा कार्य कराते रहेंगे। अभी आपको फ़िलहाल ये ही याद रखने हैं। जैसे आँख के पर्यायवाची हैं चक्षु, नयन, नेत्र, अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, आदमी, नर, मनुष्य, मानव, अमृत, सुधा, सोम, अमीय, सोना, स्वर्ण, कंचन, हेम, कपड़ा, चीर, वस्त्र, पट, युद्ध, रण, संग्राम, समर, हाथी, गज, हस्ती, दंती, तलवार, असी, खड्ग, कृपाण, पक्षी, खग, विहग, नभचर, पृथ्वी, धरती, भू, भूमि, पिता, जनक, तात, पितृ, भाई, भ्राता, सहोदर, बंधु, उत्सव, त्योहार, उत्सव का है त्यौहार, पर्व, समारोह। इसके बाद बच्चों हम अगला कार्य जो करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है पर्यायवाची शब्दों को और किस नाम से पुकारा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ये तो हमें पता ही है। इसकी जो परिभाषा है हम वो लिख देंगे इसमें। यहाँ लिखा हुआ है देखिए बच्चों, एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। ये आपको पूरी परिभाषा लिखनी है पहले प्रश्न में। और दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है, पर्यायवाची शब्दों को और किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बच्चों दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये प्रश्न उत्तर पुस्तक में नहीं लिखने हैं, कॉपी के अंदर लिखेंगे सभी बच्चे। और यहाँ पर जो 2 पर्यायवाची देने के लिए लिखा गया है, जैसे कि हाथी, सांप, कपड़ा, बगीचा, गाय, मनुष्य, यह कार्य आज आपको करना है। प्रश्न संख्या 1, इनके 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं बच्चों। हाथी के, सांप के, कपड़ा के, बगीचा, गाय और मनुष्य, इन सभी के 2 पर्यायवाची आप लिखोगे तो पुस्तक का कार्य आपका ये है और कॉपी का कार्य आपको ऊपर दिया गया है। ये आज आपको पूर्ण करना है। यही आज आपका कार्य होगा। धन्यवाद।